हाय गाइस, कैसे हो सब। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज आज का जो प्रॉब्लम है वो भी इजी है। कल का भी प्रॉब्लम इजी था, आज कल वाला मैंने नहीं किया, इजी था इसलिए आज का भी कर देता हूँ। लेकिन ये भी इजी है। प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक लिंक्ड लिस्ट दिया होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3, और बोल रहा है कि रूट से लीफ के बीच जितने नंबर आते हैं उस सबको वो जो नंबर जो बनेंगे, नंबर को अटैच करने का जो नंबर बनता है ऐसे बनेगा। जैसे 1 से लेकर 2 तक है तो 1 2, तो 1 2 हो गया। 1 3 है तो 1 3 हो गया। मान लो कि इसके बाद एक 5 आता तो जो नंबर बनता 1 2 5। तो रूट से लीफ के बीच जितने नंबर है वो उसको अगर हम लोग अरेंज करें तो कुछ ऐसा नंबर बनेगा। तो बोल रहा है कि रूट से लीफ तक जितने नंबर बन रहे हो सबको सम करो। जैसे मान लो कि 1 2 5 बना है लेफ्ट में, राइट में कितना बना है 1 3। दोनों को सम करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो रिटर्न करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको डीएफएस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डीएफएस मतलब वही डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर आपको नहीं पता है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है कि वो लेफ्ट 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 सबसे लेफ्ट में जाएगा और फिर उस एलिमेंट को लेगा और फिर राइट 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 में जाएगा, ऐसे जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक हेल्पर कॉल, जैसे देखो यहाँ पे कि मुझे क्या करना है कि हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा, हर एक रूट पे जाऊंगा। अगर रूट वो नल नहीं है उसके लेफ्ट में जाऊंगा और उसके राइट में जाऊंगा। लेकिन लेफ्ट और राइट में जाने से पहले करंट में मैं उस नंबर को जोड़ दूंगा। जैसे मान लो कि मैं अभी 1 पे हूँ, राइट, और मेरा जो नंबर जो है वो है 0 है। फर्स्ट टाइम 0 में जब सेंड कर इस हेल्पर को कॉल करूंगा तो फर्स्ट टाइम 0 रहेगा। मैं रूट 1 पे आया, फर्स्ट टाइम आया मैं, तो क्या करूंगा, जो नम बनेगा मेरा नम ऐसे कुछ बनेगा। नम जो होगा रूट डॉट वैल, पहले नंबर में 10 से गुणा करोगे तभी ना 10th टाइम आगे जाएगा। सो नंबर में 10 से गुणा करोगे प्लस रूट डॉट वैल। अगर रूट नल नहीं है, अगर रूट जो है वो नल नहीं है, रूट नल नहीं है तो ये करोगे, ठीक है। अगर फिर ये हो गया। तुमको बेस केस भी लिखना होगा, राइट। तो पहला बेस केस हो गया, सॉरी, अगर रूट नल है तो रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। मतलब हमारे पास आगे कोई एलिमेंट नहीं जिसको हम लोग सम करेंगे। अदरवाइज क्या करो आप कि नम मालूम करो और नम में नंबर इंटू नम बेसिकली क्या है, सम है, और बोलो कि नंबर है, नंबर इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस रूट वेल, दैट्स इट। तो इसका क्या होगा, इसे क्या होगा कि नंबर इंटू 10 प्लस रूट वेल हो गया। अभी क्या होगा कि मैं 1 से 2 पे गया तो 1 पहले फर्स्ट टाइम नंबर कितना है 0 है, तो नम हो जाएगा 0 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 1। और फिर 1 से 2 में जाओगे, मतलब आप बताओगे ना लेफ्ट ट्रैवर्स करोगे तो रूट डॉट, फिर से हेल्पर कॉल करोगे, हेल्पर और रूट डॉट लेफ्ट जाओगे एंड जो नया वाला अपडेटेड नम यहाँ पे डाल दोगे तो अपडेटेड नम लेफ्ट में चला गया, ठीक है। और ये लेफ्ट लिख लेता हूँ, लेफ्ट नम, और ये राइट नम, ठीक है। हेल्पर होगा, इसका भी हेल्पर हो जाएगा तो रूट डॉट राइट एंड जो है नो नम है वो नम भेज दूंगा यहाँ, तो वो अपने राइट में जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 में गया तो 1, फर्स्ट टाइम 1 हो गया, दूसरा टाइम क्या होगा तो 1 2 हो जाएगा। थर्ड टाइम गया तो इसका रूट और लेफ्ट, इसमें क्या है, रूट का लेफ्ट भी नहीं है, रूट का राइट भी नहीं है। तो एक बेस के हम लिख लेते हैं कि अगर रूट डॉट लेफ्ट जो है वो नल है, अगर रूट डॉट लेफ्ट नल है एंड रूट डॉट राइट भी नल है तो क्या करो उसमें नंबर्स, क्या करो कि नंबर तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, बस रिटर्न कर दो नंबर को, दैट्स इट। ये बेस केस है कि अगर रूट लेफ्ट नल है, रूट का राइट भी नल है तो नंबर में ऐड करो और रिटर्न करो, दैट्स इट। अदरवाइज रूट डॉट, अदरवाइज अगर नल नहीं है, जैसे मिला 1 मिला, 1 में गया, 1 मिला, 1 के बाद क्या जाएगा 2 जाएगा, राइट, तो 1 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या जाएगा 5 जाएगा। लेकिन 5 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये 125 रिटर्न कर देगा इसके लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में 125 रिटर्न कर देगा 1 के लेफ्ट में, ठीक है। अभी राइट जाएगा, ये वाला कॉल होगा फंक्शन, रूट डॉट राइट कॉल होगा, रूट डॉट राइट कॉल होगा तो नम हो जाएगा। तो करंट उस टाइम भी जो है ना 1 ही रहेगा, नम 1 ही रहेगा। आपको पता है ना कि जब लाइक रिकर्सिव कॉल होता है तो उस टाइम का जो स्टेट होता है वो प्रिजर्व रहता है। तो उस टाइम जो नंबर था कितना था, वो 1 था, राइट, तो 1 हो गया। फिर इसका राइट में गए हम लोग तो इसका ना लेफ्ट है ना राइट, इसका 1 3 रिटर्न होगा और दोनों का सम हम लोग यहाँ पे जब रिटर्न करना हो तो लेफ्ट प्लस राइट रिटर्न कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चलते सीधे पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, और वहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था। सम रूट टू लीव नंबर 129 नंबर क्वेश्चन नंबर है, 7.9 के लाइक्स मिले हैं, मतलब ठीक ठाक, ठीक अच्छा लाइक्स मिला है, मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन को। और द रेंज ऑफ नंबर 1 से 1000 होगा और नोट की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी, और हाइट ऑफ द ट्री विल नॉट एक्सीड 10, ये है कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत मतलब कांस्टेंट बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक हेल्प पता है जैसे आपको कि डीएफएस लगाएंगे, तो डीएफएस में हम लोग एक हेल्पर लगाएंगे, तो पब्लिक इंट, और ये हेल्पर है, ये रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू लेगा और आर्ग्यूमेंट लेगा रूट ट्री नोड, रूट हो गया, ठीक है। अगर रूट नल है, अगर रूट नल है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। अदरवाइज इसका देखो क्या रूट डॉट लेफ्ट नल है क्या, रूट डॉट लेफ्ट नल है क्या, एंड रूट
रूट डॉट राइट भी नल है क्या इसका? और दोनों नल है तो मतलब क्या करोगे कि पहले हम लोग उससे पहले हम लोग वैल्यू पता कर लेते हैं, राइट। एक और चीज यहाँ पे रूट के साथ साथ एक और हम लोग लेंगे सम। तो सम जो यहाँ पे जो सम अपडेट हो जाएगा, सम जो होगा पहले वाले सम को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट में रूट डॉट वैल को हम लोग ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे हो जाएगा कुछ रूट 10 10 ऐसे हो जाएगा। सम में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट डॉट वैल ऐड कर देंगे। तो अगर रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट दोनों नल है तो रिटर्न कर दो सम को। अदरवाइज क्या करो तुम, उसका लेफ्ट सर्च करो और लेफ्ट में जाओ और फिर राइट में जाओ। तो लेफ्ट में क्या होगा, हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट एंड अपडेटेड सम, करेंट सम ना, प्लस हेल्पर रूट डॉट राइट कॉमा सम, ये अपडेटेड सम है, राइट। रिटर्न कर दो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। रिटर्न अभी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो उस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ सम में, सम इज इक्वल टू हेल्पर रूट कॉमा 0 रिटर्न सम। दैट्स इट, इतना ही बड़ा, इतना ही छोटा कोड। ओके, यहाँ पे मैं जो लगा शॉर्ट फॉर्म लगाया उसको हटाता हूँ, सम इंटू 10 प्लस रूट डॉट वैल, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में प्रॉब्लम कर रहा था, अभी सबमिट करता हूँ मैं। हो गया, पास हो गया ना। कल का क्वेश्चन अगर करना चाहोगे आप, कल का क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में, अगर चाहते हो करना तो मुझे कमेंट करो कि करना चाहते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।